जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योग्राफी में बात की थी कि जो टॉपिक चल रहा था सॉइल इन इंडिया, भारत की मिट्टी के बारे में बात चल रही थी। हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ लिया था। तो ब्लैक सॉइल के बाद अब हम बात करेंगे रेड सॉइल की। तो रेड सॉइल से पहले दो पंक्तियों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ये ज़िंदगी हंसी है यारो, इससे प्यार करो। क्या कहा है कि ये ज़िंदगी हंसी है यारो, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। ईश्वर पर भरोसा और वक्त पर एतबार रखो। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या है टॉपिक? सॉइल इन इंडिया, भारत की मिट्टी। भारत में मिट्टी कौन कौन सी हमने बता दिया था, 8 प्रकार की होती है। अब बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बाद रेड सॉइल की। रेड सॉइल, लाल मिट्टी या मृदा। लाल मिट्टी, इसके बारे में बात करें तो लाल मिट्टी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसका लाल कलर ही क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ओर। ड्यू टू द presence of iron and aluminium or the color of this soil is red। क्यों है इसका कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन और द कलर ऑफ दिस सॉइल इज रेड। तो हिंदी इसकी बात करें, एल्यूमिनियम, आयरन, लोहे एवं एल्यूमिनियम और का क्या मतलब होता है? ORE और का मतलब होता है खनिज। लोहे एवं एल्यूमिनियम खनिज के कारण, की उपस्थिति के कारण, की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन और दिस द कलर ऑफ दिस सॉइल इज रेड। का रंग लाल होता है। बात करें कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। रेड से ही लिख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, ANDHRA, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, ETC। तो ये इन जगहों पर ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी जगहों पर? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। ओके, आगे बात करते हैं। आगे बात करें लेटराइट सॉइल की। रेड सॉइल के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। हमेशा नोटबुक पेन लेके ही पढ़ने बैठा करें। ओके, तो अब बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। लेटेराइट
लेटेराइट सॉइल, इसे हिंदी में भी लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा, मिट्टी, कुछ भी बोलते हैं। लेटेराइट को अब इसके बारे में बात करें तो इसको इन द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, इन द टेम्परेचर इन द रीजन REGION ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ओके। केरल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और केरला, ओके। सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और केरल में पाई जाती है, अरुणाचल को छोड़कर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कौन सा पार्ट है भारत में, तो मैप के माध्यम से एक बार समझा देते हैं। यहाँ एक मैप बना लेते हैं, ब्लैक सी बना लेते हैं। तो कौन सा इलाका पड़ जाता है, वो कौन सा क्षेत्र पड़ जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कुछ यहाँ कुछ इस तरह से दर्शा देते हैं लेटेराइट को, लेटेराइट, ओके। हमने बात की थी लेटेराइट की आंध्रा को किसको छोड़कर, अरुणाचल को छोड़कर, यहाँ नहीं पाई जाती लेटेराइट, ओके। लेटेराइट यहाँ भी पाई जाती है केरल में, केरल का क्षेत्र यही है, केरल। कुछ इस प्रकार से इस मिट्टी को दर्शा देते हैं लेटेराइट को। अब बात करें हम कौन सी मिट्टी के बारे में, अब बात करते हैं माउंटेनियस सॉइल, माउंटेनियस सॉइल नाम से पता चल रहा है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी, पर्वत, जहाँ भारत में पर्वत हो गए, पर्वतीय मिट्टी वहाँ पाई जाती है, ओके। पर्वतीय मिट्टी, ओके। बात करें सैलाइन सॉइल के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्षारयुक्त मृदा, सैलाइन सॉइल। अब बात करते हैं एरिड सॉइल, रेतीली मिट्टी के बारे में, एरिड सॉइल की अगर बात करें तो ये रेतीली मिट्टी जो है राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। तो यहाँ इस वाले क्षेत्र में इसे ऐसे दर्शा देते हैं। तो ये क्या है, रेतीली मिट्टी। बात करें आगे दलदली मिट्टी के बारे में, पीटी सॉइल, दलदली मिट्टी, PATY सॉइल। ये दलदली मिट्टी के बारे में भी हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब बात करें हम, सबसे पहले हमने कौन सी मिट्टी के बारे में अध्ययन किया था, कौन सी मिट्टी के बारे में पढ़ा था, तो वो थी एलुवियल सॉइल। क्या थी, जलोढ़ मृदा, जो जिसे जल बहा कर लाया है। तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, उसका साइन हम ऐसे बना लेते हैं, जलोढ़ मृदा इस इलाके में ज़्यादा पाई जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, ओके।
तो कौन सी मिट्टी है ये है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। अब इस मृदा के बारे में हमने बात कर ली है, मृदा के बारे में हमने बात कर ली है। तो अब बात करते हैं हम आगे। मैप के माध्यम से हमने मृदाओं के बारे में बता भी दिया, लेटेराइट, माउंटेनियस, सैलाइन, एरिड, पीटी। जो बची हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा हमने इस साइन से दर्शाई है, रेतीली मिट्टी हमने इससे दर्शाई है। और केरल में कौन सी मिट्टी दर्शाई है हमने? लेटेराइट। लेटेराइट, ओके। आज की वीडियो में हमने मृदा का टॉपिक फिनिश कर लिया है। तो आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज स्टार्ट कर देते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक रहेगा हमारा एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेंगे। एग्रीकल्चर, भारत में कृषि। भारत में कृषि आज ही ख़त्म कर देते हैं। वीडियो को देख लेते हैं कितने मिनट की बन गई है हमारी। 11 मिनट की वीडियो बनी हुई है अभी। तो 4 मिनट में थोड़ा इसको भी कवर कर लेते हैं। क्या टॉपिक है? टॉपिक है भारत में कृषि। एग्रीकल्चर इन इंडिया। दूसरा मार्कर देखना, उधर मार्कर रखा है। एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया है? चलो कोई बात नहीं है। भारत में कृषि। सौनिन, खरीफ और रबी और जायद, 3 प्रकार की खेती भारत में होती है। खरीफ है, दूसरी हमारी खरीफ क्रॉप हो गई पहली, दूसरी हो जाएगी रबी क्रॉप, और तीसरी हो जाएगी जायद क्रॉप। सोयाबीन, इसकी अगर बात करें, बुआई, सोयाबीन की बात करेंगे सबसे पहले। फिर आगे बात करेंगे हार्वेस्टिंग। कब कटाई होती है, सोन कब बुवाई होती है, और हार्वेस्ट कब कटाई होती है, ओके। फिर तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम खरीफ की, रबी की और जायद की। अगर इन तीनों प्रकार की फसलों के बारे में बात करेंगे कि एक साल में ये तीनों फसलें किन किन महीनों में होती हैं। तो पहले बुआई किस महीने में होती है, फिर कटाई किस महीने में होती है, ओके। तो अगली वीडियो में इनकी बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।